विज्ञान राज्य कन्या महाविद्यालय कोटली। आज हम यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन और उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय महायुद्ध में भीषणतम रूप में सारा संसार को आतंकित कर रहा था। जर्मनी, जापान, इटली ध्रुवीय राष्ट्र की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि मित्र राष्ट्र की शक्तियाँ लगी हुई थी। यह युद्ध कुछ राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था। निश्चित रूप से ध्रुवीय राष्ट्र के युद्ध में विजय होती तो मानवीय स्वतंत्रता और मानवीय अधिकार को बहुत बड़ा आघात पहुँचता, विश्व पर बहुत अधिक इम्पैक्ट होता, बहुत अधिक प्रभाव होता। तो बढ़ती हुई सभी राष्ट्र की ध्रुवीय राष्ट्र की शक्ति का मुकाबला करने के लिए 1 जनवरी 1942 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत रूस और साम्यवादी चीन के प्रतिनिधि का सम्मेलन हुआ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र के निर्माण का निश्चय किया। उन्हें 1 जून 1942 में 45 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का सैन फ्रांसिस्को नगर में पुनः अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना सहित 111 अनुच्छेद के साथ एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें लगभग 50 देश के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। यदि उस समय पोलैंड का प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की मूल संख्या 51 हो जाती है। अंत में 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को लागू कर दिया जाता है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बहुत सारे उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। आने वाले संतानों के लिए युद्ध की विभीषणों को टालना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना है, इसको खतरे को निवारण करना है, उसको संभावित खतरे को टालना है, रोकना है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास के नियमों को स्थापित करना है। सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। कहने में लगे था कि विश्व शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मूलभूत सिद्धांत यही है कि इसमें चाहे संसार में कोई भी राष्ट्र कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी को समान महत्व दिया जाता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 193 हो चुकी है। यदि इसके मूल सदस्य संख्या 51 थी, आज लगभग 267 देशों में से 193 देशों की तरह इसकी मेंबरशिप प्राप्त कर ली गई है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय। ये 6 इसके अंग होते हैं। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अंग माना जाता है। महासभा की तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों की गतिविधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा जाता है। महासभा की तुलना एक ऐसी सार्वजनिक सभा से की जा सकती है जिसमें सदस्य देश के प्रतिनिधि विश्व की समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं, अध्ययन करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं, सिफारिश करते हैं। लेकिन इसके द्वारा पारित प्रस्तावों में केवल प्रभाव होता है, उनमें बाध्यता नहीं होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा के सभी सदस्य माने जाते हैं। जिन राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की मेंबरशिप प्राप्त हो चुकी है, सदस्यता प्राप्त हो चुकी है, वे महासभा के सदस्य होते हैं। सभी सदस्य को महासभा की गतिविधि में कार्रवाई में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमित महासभा के जो नियमित अधिवेशन होते हैं सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से स्टार्ट होते हैं, जो लगभग दिसंबर माह तक चलते हैं। महासभा के बहुसंख्यक सदस्यों की प्रार्थना पर या सुरक्षा परिषद सिफारिश पर महासचिव के द्वारा महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जब भी महासभा के अधिवेशन होते हैं, इन अधिवेशनों में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को कम से कम 1 प्रतिनिधि और अधिकतम 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। यद्यपि ये सभी सदस्य महासभा की वाद विवाद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन जहाँ मतदान की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, वहाँ प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के लिए की मत गिना जाता है। वैसे तो इसके नियमित अधिवेशन प्रतिवर्ष होते ही हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुसंख्यक सदस्यों की प्रार्थना पर या सुरक्षा पर सिफारिश पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। महासभा के द्वारा प्रत्येक अधिवेशन में अपने एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्षों को नियुक्त किया जाता है। बारी बारी से सभी सदस्यों प्रतिवर्ष अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। महासभा के द्वारा अपने जो 6 समितियाँ होती हैं, उनके सभी सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति भी महासभा के द्वारा की जाती है। तो महासभा के जो अधिकार, जो शक्तियाँ होती हैं, व्यापक अधिकार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। पहला जो अधिकार है